आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं आप रेल मगरा से। आपको बता दें, हिंदुस्तान जिंक की दरीबा माइंस में मंगलवार सुबह सिंतेदर निवासी युवक अविनाश गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक स्पॉट से गिर गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीण माइंस गेट पर एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के मामले में जांच की मांग भी कर रहे हैं। और मौके पर पुलिस तैनात है। थानाधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया है कि समझाइश की जा रही है और घटना की वास्तविकता की जानकारी भी साथ में ली जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें, माइंस के सीईओ बलवंत सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, हमें बताएं गिरिराज सोनी। अभी हुआ क्या है कि ये अविनाश गर्ग हिंदुस्तान जिंक की जो दरीबा में माइंस है, उसमें एक एजेंसी है, उसमें कार्य करता है जी। और वहां से किसी शॉप के काम करते समय गिर गया है शॉप से और उसकी मृत्यु हो गई है। गिरिराज जी, ये मामला कब का है, हम आप संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह का है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उससे पहले गांव के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के गेट पर प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही और मुआवजा देने के साथ ही एक व्यक्ति को परिवार में से नौकरी देने तथा उसका पीएफ शुरू करने आदि की जानकारी देते हुए समझौते की स्थिति को बनाया है। गिरिराज जी, आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह की माइंस हो या कोई बड़ी कंपनीज होती हैं, सबसे पहले जो हमारे उनके वहां पे काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उनकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगर हम विशेषकर माइंस की बात करें तो वहां तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। तो इस पर लापरवाही किसकी मानी जा रही है? हाँ देखिए, कहीं न कहीं किसी की लापरवाही रही होगी, या तो मैनेजमेंट की रही, या कार्मिकों की रही, या जो उस समय मॉनिटरिंग करता है उसकी रही है। इस चीज को किसी न किसी ने तो लापरवाही से किया ही है वर्क, उसी वजह से इस प्रकार की घटना हुई है। हो सकता है इसमें कोई दोषी कौन हो और सजा कौन पा जाए, वो वाली स्थिति भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, जैसे कि खबर में हमने देखा कि उनसे कांटेक्ट किया गया पर अभी तक बातचीत नहीं हो, क्या उनके परिवारजन से कोई बात हुई? उनके जो उनके ऑफिस में और लोग काम करते हैं, उनसे किसी तरह का कोई संपर्क, कुछ पता चला कहां पर है? और इस पूरे मामले में पुलिस की क्या अभी तक की एक्शन सामने आए हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। देखो, पुलिस तो समझौता कराने में लगी रही। पुलिस प्रशासन ने तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी भूमिका निभाई, लेकिन ये है कि जो सीईओ है बलवंत सिंह जी, उनसे बात करनी चाहिए, पर उन्होंने न तो स्थिति स्पष्ट करने के लिए फोन को रिसीव किया, न किसी के द्वारा फोन करके जानकारी दी गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे पूर्व में भी एक घटना हुई थी तो संपर्क किया गया था, तो उनसे संपर्क यानी उनके द्वारा फोन ही नहीं उठाया गया। तो इस तरह से हो सकता है कि कहीं प्रशासन, जो जिनका प्रशासन है, वही इसमें कुछ तरह से लापरवाही बरतता हो, फिर बचाव के लिए या कुछ बहाना बनाने के लिए अपने फोन बंद कर देना या स्थिति को बना देता है, जिससे कि रियल स्थिति बाहर नहीं आ पाती है। पीड़ित परिवारों की क्या मांग है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पीड़ित परिवारों की जो मांग थी उसको लेकर समझौता हुआ है। शायद कोई 72 लाख रुपीज का कोई समझौता हुआ है, वो उसके मुआवजे की राशि के रूप में परिवारजनों को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गिरिराज सोनी जी। हमारे साथ जोनल हेड उदयपुर से गिरिराज सोनी जी थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की हमको तमाम जानकारी दी। हम चाहेंगे इस मामले में वो अपनी नजर बनाए रखे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, रेल मगरा हिंदुस्तान जिंक के 10 माइंस में मंगलवार सुबह सिद्धेश्वर निवासी युवक अविनाश शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक सॉफ्ट से गिर जाता है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और घटना के बाद परिवारजनों का बुरा हाल है। ग्रामीण माइंस गेट पर एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं और पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रही थी। और हमारे रिपोर्टर से पता चला कि इस मामले में समझौता कहीं हद तक पूरा भी हो चुका है। फिलहाल की इस खबर में अभी के लिए इतना। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।